भारत देश के प्रत्येक देशवासी को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। शिक्षा नीति। शिक्षा नीति क्या है, उससे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा का असली मतलब क्या होता है और क्यों दी जाती है हमें शिक्षा। जब हम बड़े होते हैं, इस दुनिया में घुलते मिलते हैं, तो हमारे सामने कैसी परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय लेना सही होगा, क्या निर्णय लेना गलत होगा। हम जीवन में जो पाना चाहते हैं वो हमें कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना सही होगा, ये सिखाती है हमें शिक्षा। शिक्षा हमें सिखाती है हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा धर्म क्या है। एक पुत्र होने के नाते हमारा क्या धर्म, हमें क्या करना चाहिए। एक पुत्री होने के नाते एक लड़की को क्या करना चाहिए। एक माता पिता का क्या धर्म होता है, ये सिखाती है हमें शिक्षा। अगर हम मालिक हैं तो एक मालिक को नौकर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, एक नौकर एक सेवक को क्या करना चाहिए, उसका क्या धर्म होता है। इस तरह का ज्ञान शिक्षा कहलाता है, जो हमें किस परिस्थिति में क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, ये ज्ञान देता है। ज्ञान देना ही असली शिक्षा होती है। तो ये तो था शिक्षा का मतलब। अब आते हैं हमारी शिक्षा नीति पर। नर्सरी, LKG, HKG, फिर पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास। शुरुआत की बात कर रहा हूँ स्कूल की। तो ये करने के बावजूद हम हमारी जिंदगी के 15 साल जिस शिक्षा को दे रहे हैं, उसके पश्चात भी हमें ये पता नहीं होता पूरी बारी पास करने के पश्चात कि हमें अब आगे क्या करना है, हमारी क्या योग्यता है, क्या काबिलियत है हमारी जो शिक्षा हमें मिल रही है कि A+B का होल स्क्वायर बराबर ये, इसका वैज्ञानिक नाम ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, CO2 छोड़ते हैं वगैरह, ये सब ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञान हमारी नौकरी में काम हो सकता है, हमारे जीवन में नहीं। क्योंकि जितना भी हो रहा है, जितनी भी पढ़ाई करने वाले सब पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान, लेकिन उसके पश्चात भी गलत काम हो रहे हैं। हम हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। क्यों? एक नंबर कम आने से एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। नंबर कम आने से मतलब उसकी बुद्धि की क्षमता क्या है, कितनी विकसित हुई है, ये पता चल जाता है। तो ये इस शिक्षा पद्धति का मतलब क्या आ गया। अभी हमारी सरकार ने नई शिक्षा पद्धति निर्माण किया। उसमें कहा जा रहा है कि जो बोझ होता था पढ़ाई का, रटन विद्या होती थी, उसकी जगह अब नींव मजबूत की जाएगी। बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाई जाएगी, उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य किया जाएगा। इच्छाओं के अनुसार क्या एक बच्चे में इतनी बुद्धि होती है कि वो अपने भविष्य का फैसला कर सके, अपना निर्माण स्वयं कर सके। उसको एक सहारे की आवश्यकता होती है जो उसे देता है शिक्षक। एक शिक्षक उसको बताता है कि उसे किस मार्ग पर चलना है, तब उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो क्या वैसे वर्तमान में हमारे पास शिक्षक है? नहीं। जब तक अगर शिक्षा पद्धति सुधारनी है तो हमारे जो प्राचीन समय में शिक्षक कैसे होते थे, उनसे सीखने की आवश्यकता है। क्या वर्तमान में वैसे शिक्षक हैं जो अपनी आत्मा से पूरे बलिदान के साथ अपने शिष्य को तैयार करते हैं? नहीं। हम अपनी पूरी पढ़ाई कर लें, सब कुछ कर लें, नौकरी लग जाए, उसके पश्चात हमें ये पता नहीं होता जिंदगी में इस जीवन को हमको कैसे जीना है, हमारा कर्तव्य क्या होता है। एक पति का क्या कर्तव्य होता है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, माता पिता का क्या कर्तव्य होता है, एक पुत्र पुत्री होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होता है।
एक नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होता है, ये सिर्फ बातों के रूप में हमारे सिलेबस में है, लेकिन जो हमको इसको सीखा है प्रैक्टिकल रूप में, ऐसा कोई उदाहरण वर्तमान में नहीं। तो अगर शिक्षा पद्धति, मैं तो सरकार से भी ये कहना चाहूँगा, अगर वाकई में उनको शिक्षा पद्धति को बेहतर करना है तो पहले इन शिक्षकों को सिखाओ। जो शिक्षक हैं, जब वो अपना धर्म समझकर शिक्षा देंगे, अपनी मजबूरी समझकर नहीं, आजकल सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए शिक्षक बनते हैं, अपना धर्म निभाने के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है इसलिए वो शिक्षा देना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी कमाई का साधन देखना चाहते। कौन मना करता है कमाने के लिए, लेकिन जो तुम्हारा धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है, उसको तो पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति इतनी उच्च कोटि की थी उस समय, एक से बढ़कर एक। हम वर्तमान में किसको फॉलो कर रहे हैं? अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को। अरे इसने इसका आविष्कार किया, उसने इसका आविष्कार किया, इससे क्या लेना देना, क्या सीख रहे हैं हम? सिर्फ रटन विद्या चलती जा रही है। ना तो हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, ना हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, ना हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। किसी भी जगह से विकास नहीं हो रहा और विकास की बातें करते रहते हैं। तो शिक्षा पद्धति, शिक्षा तभी दी जा सकती है जब शिक्षक लायक हो। कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। और अपने बच्चों को, अपने माता पिता का यह कर्तव्य होता है वो भी सही शिक्षा दें, क्योंकि माता पिता पहले गुरु होते हैं। वर्तमान में माता पिता को खुद के काम से फुर्सत नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।